हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारा गैसेस एक्सचेंज का अगला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने वेंटिलेशन के बारे में समझा था कि वेंटिलेशन क्या है, ब्रीथिंग साइकिल क्या है, ब्रीथिंग रेट क्या है, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है। बेटा, मैंने उस वक्त आपको ये भी कहा था कि हम हमारे अगले लेक्चर के अंदर मैकेनिज़्म भी समझेंगे, एक्चुअली ब्रीथिंग का या वेंटिलेशन का मैकेनिज़्म चलता कैसे है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए आपने आज मेरी इस पूरी वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से एंड तक देखना, ताकि आपको मेरी पूरी की पूरा लेक्चर समझ में आए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ वेंटिलेशन की, तो बच्चों मैकेनिज़्म ऑफ वेंटिलेशन में दो प्रोसेस होते हैं या दो फेजेस होते हैं। इधर जो नाम होता है वो चेंज होगा, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, पहले वाली वीडियो में इनहेलेशन का पढ़ा था और एक्सहेलेशन का पढ़ा था। लेकिन स्टूडेंट्स, इधर जो बात होती है हमारे पास वो हो रही है मैकेनिज़्म की, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इनहेलेशन एक्सहेलेशन। लेकिन इधर हम बात मैकेनिज़्म को समझने के लिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल है, मिसाल क्या लेते हैं, एक्चुअली ये मैकेनिज़्म के प्रोसेसेस के फेजेस के नाम है। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि ये बात पता होनी चाहिए कि लंग्स themselves neither draw in air nor push it out, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ना ही लंग्स एयर को अंदर लेते हैं और ना ही उसको आउट पुश करते हैं। तो फिर ये होता कैसे? होता बच्चों ऐसे कि जो हमारे पास जो डायफ्रेम होता है ना बच्चों में, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, हमारी थोरेसिक एक होती है थोरेसिक कैविटी, होती है एब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों कैविटीज़ को सेपरेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, अलग अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मसल या शीट लाइक मसल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायफ्रेम बोलते हैं। बच्चों, डायफ्रेम के साथ साथ और एक और मसल होता है हमारे रिब केज, जो यानी कि थोरेसिक कैविटी में, यानी कि हम रिब केज की बात कर लेते हैं, रिब केज के पास उन मसल्स को हम बोलते हैं बच्चों इंटरकोस्टल मसल्स, जो क्या करते हैं, एकम्पलिश करते हैं एक्सपेंशन को और कॉन्ट्रैक्शन को। समझ रहे बच्चे? यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किन की मदद से होती है, यानी कि हवा का बाहर जाना और लंग्स के अंदर आना, ये दोनों प्रोसेस होता है इन दोनों पार्ट्स की वजह से जो हमारे थोरेसिक कैविटी के हैं। तो बच्चों, अब इन दोनों पार्ट्स की वर्किंग को, मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मैंने आपके लिए आपने सबसे पहले हमें इस बात को डायग्राम की मदद से समझना पड़ेगा। तो हम बिना कोई टाइम जाए के उस बात को समझते हैं कि किस तरीके से इंस्पायरेशन का प्रोसेस और एक्सपायरेशन के प्रोसेस होते हैं, यानी कि ब्रीथिंग का प्रोसेस चलता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैकेनिज़्म होता है वेंटिलेशन के प्रोसेस के लिए और एक्चुअली और या ब्रीथिंग के प्रोसेस को करवाने के लिए, उस मैकेनिज़्म के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, या आपकी बॉडी के, आपकी जो थोरेसिक कैविटी है और आपकी जो बॉडी के हैं, दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो दोनों ही के दोनों जो होते हैं वो मसल्स होते हैं। एक तो आपके इंटरकोस्टल मसल, जिनकी दो टाइप्स होती है, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं। इनका भी बहुत बड़ा किरदार होता है। और दूसरा आपके डायफ्रेम का, इसका भी बहुत बड़ा किरदार होता है आपके प्रोसेस को कंट्रोल करने का। तो बच्चों, अब हम इसी बात को डायग्राम को देखते हुए समझते हैं तो और भी आसानी हो जाएगी। फिर इस प्रोसेस के लिए मैंने आपके लिए अलग से क्या बनाई है, पूरी थ्योरी लिखी है। अब जब आप ये पूरी डायग्राम को समझ जाएंगे तो मेरा आपसे ये वादा है कि जब आप उस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप उसको बिल्कुल मेमोराइज़ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अब आपको पता है कि होता क्या है कि हवा अंदर जाती है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि लंग्स ना हवा लेते हैं और ना देते हैं। तो फिर लंग्स के अंदर हवा कैसे जा रही है बच्चों? वो ऐसे जा रही है, वो किन की वजह से जा रही है? एक तो इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से जा रही है और दूसरा आपके डायफ्रेम की वजह से जा रही है। दोनों के दोनों मसल्स हैं। तो बच्चों, दोनों के दोनों स्केलेटल मसल हैं। तो बच्चों, होता ये है कि जब भी एयर अंदर जाती है तो उसके पहले क्या होता है कि बच्चों, जैसे ही एयर अंदर जा रही है तो आपके जो इंटरकोस्टल मसल है ना, कौन से वाले, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कौन से बच्चों, एक्सटर्नल में लिख रहा हूँ इधर, वो क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और उसी वक्त जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं ना, जिनको मैं लिख देता हूँ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, यानी कि इंटरनल से मैं बोलता हूँ आई, ये जो होते हैं ना बच्चों, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये रिलैक्स होते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो इस नतीजे में क्या होता है कि आपका जो रिब केज होता है ना बच्चों, जो रिब केज है यानी कि जो आपके रिब से बना हुआ एक केज है, एक जाल है पूरा का पूरा, जिसने आपके लंग को कवर किया हुआ है, वो क्या होता है, जैसे बच्चों ये आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों, आपकी जो रिब केज होता है उसको मूव कर देते हैं। कहाँ मूव करते हैं बच्चों?
ऊपर की तरफ, जैसे यानी कि आपका जो चेस्ट है ना वो पहले ऊपर की तरफ भी मूव होगा और दूसरा बाहर की तरफ भी मूव होगा। आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं ड्यूरिंग, अगर आप अभी देखें तो आप एक सांस लें तो आपका जो चेस्ट है वो बाहर के ऊपर भी आएगा और बाहर की तरफ भी आएगा। किस वजह से आ रहा है, कौन से मसल्स की वजह से आ रहा है बच्चों, ये आपके इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से आ रहा है। और उसी दौरान जो आपका जो डायफ्रेम होता है ना बच्चों, वो क्या होगा, लेस डोम हो जाएगा। आपको पता है ना डायफ्रेम बच्चों डोम शेप का होता है, सही। इसको आपकी बायकॉनकेव भी बोला है, बायकॉन्वेक्स भी, बायकॉनकेव बोला हुआ है एक्चुअली। तो बच्चों ये इसको हम डोम भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर आसानी से आपको अगर याद रखना तो भाई डोम शेप याद रख लो कि डायफ्रेम डोम शेप का होता है। तो बच्चों होता है क्या है डायफ्रेम के अंदर कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, डाउनवर्ड हो जाता है और लेस हो जाता है। तो ये भी क्या करवाता है बच्चों, आपके ऊपर की तरफ धकेलता है आपकी किसको, रिब केज को। अब बच्चे दोनों काम हो गए, इंटरकोस्टल मसल्स ने भी काम कर लिया अपना और डायफ्रेम ने भी काम कर लिया इंस्पायरेशन के अंदर। तो इस नतीजे में बच्चों होता ये है कि आपके पास जो प्रेशर होता है लंग के अंदर, हवा का जो प्रेशर होता है डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है और आपके लंग्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो इस वजह से एयर ऑटोमेटिकली आपके लंग्स में दाखिल हो जाती है। तो इससे हमें साबित होगा कि लंग्स ना हवा को खींचता है और ना हवा को रिपेल करता है बाहर। अब हम ड्यूरिंग एक्सपायरेशन समझेंगे कि जो हवा है बाहर कैसे आ रही है, ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये निकल कैसे रहा है। तो बच्चों इस बात को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है कि बच्चों ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है कि आपकी जो रिब केज होती है बच्चों, वो क्या होती है, मूव डाउनवर्ड होती है और अंदर की तरफ जाती है। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी जो चेस्ट होगी, वो चेस्ट जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा। कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है बच्चों अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल है यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है बच्चों अब वो क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, सही है। लेकिन जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसी दौरान ही जो आपका जो डायफ्रेम है बच्चों वो रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स होगा जैसे ही, यानी कि इंस्पायरेशन में तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था लेकिन डायफ्रेम एक्सपायरेशन के अंदर रिलैक्स होता है और रिलैक्स होने की वजह से मोर डोम्ड हो जाता है, यानी कि ज़्यादा डोम होता है। अभी आप देख रहे हो मोर डोम हो गया लेकिन ये लेस डोम है, ऐसा देख रहे हैं आप डायफ्रेम। जब ये मोर डोम हो जाता है तो बच्चे इससे क्या होता है, जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज़ हो जाता है। लंग्स के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और आपके थोरैक्स की जो कैविटी है ना जिसके अंदर लंग्स रखा हुआ है, इसके अंदर भी प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज़ हो जाता है। जिसकी वजह से ये फोर्स करते हैं ये प्रेशर किसको, लंग्स को, कि भाई अब जितनी भी हवा है बाहर निकल जाए। क्यों, क्योंकि लंग्स का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो एयर होती है इनसाइड लंग्स वो क्या हो जाती है बच्चों, रश आउट हो जाती है, यानी कि बाहर चली जाती है। सो बच्चों दिस इज़ होल मैकेनिज्म दैट हाउ द ब्रीथिंग प्रोसेस इज हैपन एंड रन इनसाइड आवर बॉडी। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि थ्योरी क्या कहती है। अब आप थ्योरी समझेंगे, मेरी गारंटी आप इस बात को याद कर लेंगे। तो चलो बच्चों साइड चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पूरा हमारा इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन के बारे में इन द फॉर्म आपने डायग्राम की मदद से समझा। तो अब उस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद ज़रूरी कि भाई अब उसे लिखेंगे कैसे, इतनी मुश्किल बात को लिखना भी तो बहुत मुश्किल काम है ना। तो बच्चों मैंने इसके लिए मैंने आपके लिए इसके लिए भी आसानी कर दी, उस पूरे मैकेनिज्म को मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब सिंपल सा काम हमारे लिए ये रह गया कि हमने इसको बस रीड करना है अच्छे तरीके से। तो चलो बच्चों रीड करते हैं। बच्चों इंस्पायरेशन में क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ एयर होता है, ये बात हमें पता है। और बच्चों ये जो फेज़ ये हमारा एक्टिव फेज़ होता है ब्रीथिंग का। किसका बच्चों, ब्रीथिंग का ये एक्टिव फेज़ होता है। अच्छा बच्चों ड्यूरिंग, अब हम पूरी बात को समझने जा रहे हैं इस पॉइंट से, तीसरे पॉइंट से, कि इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्रेम बिकम लेस डोम, यानी कि जो डायफ्रेम होता है बच्चों लेस डोम हो जाता है। वेयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अकर विच कॉज रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, या अपवर्ड या फॉरवर्ड से मुराद आगे की तरफ बढ़ता है और ऊपर की तरफ होता है हमारा क्या, रिब केज। समझ रहे हैं आप बात। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं बच्चों, ये क्या कॉज करते हैं, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये कॉज करते हैं रिब केज को अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करवाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। अगर आप खुद भी एक्सपीरियंस करें तो आपको इस बात का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। जिसके नतीजे में बच्चों होता ये है कि जो प्रेशर होता है ना, हैंस pressure in the lungs is fall to less than atmospheric pressure,
यानी कि जो प्रेशर होता है लंग्स का वो कम हो जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से थस एयर एंटर्स द लंग, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर चली जाती है, क्योंकि लंग्स के अंदर एयर कम है और एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा है, यानी कि ग्रेडियंट आ रहा है। क्या आ रहा है? फ़र्क आ रहा है किसका? ग्रेडियंट ऑफ गैसेस आ रहा है, जिसकी वजह से एयर क्या हो रही है बच्चों? डिफ्यूज़ हो रही है, यानी कि सॉरी डिफ्यूज़ नहीं हो रही, इंटर हो रही है लंग्स के अंदर। किस वजह से आ रहा है? डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों अब आपने इस पूरी की पूरी थ्योरी को याद कर लेना। अब मेरी आपसे बिल्कुल एक प्रॉमिस है, अभी ये बात पूरी आपको समझ में भी आ गई होगी। अब इसके बाद बच्चों एक्सपायरेशन को भी समझना ज़रूरी है। अब चलो आ तो गई अंदर, अभी बाहर कैसे जाएगी? चलो बच्चों इसको भी समझते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, एक्सपायरेशन में ये होता है कि रिमूवल ऑफ एयर होती है आउट फ्रॉम द लंग्स। ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये पैसिव ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। अच्छा बच्चों, इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रेम कॉज मोर डोम शेप, यानी कि जैसे ही डायफ्रेम रिलैक्स होता है तो वो मोर डोम 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 हो जाता है। आपने इमेज में देखा होगा, जो डायग्राम मैंने आपको बताई है, तो मोर डोम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? वेरियस इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं हमारे पास, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं? वो रिलैक्स हो जाते हैं, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बच्चों क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों? रिब केज को मूव करते हैं डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या करते हैं बच्चों? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि उसी वक्त ही कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है बच्चों? द प्रेशर इन थोरैक्स से मुराद द कैविटी इन विच द लंग्स इज प्रेजेंट। थोरैक्स, द प्रेशर इन द थोरैक्स एंड इन लंग्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है? जो प्रेशर होता है थोरैक्स के अंदर भी और लंग्स के अंदर भी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज़ हो जाता है, और इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि इन्वायरमेंट से भी ज़्यादा प्रेशर लंग्स के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? एयर इज़ फोर्स टू एक्सपेल फ्रॉम लंग्स, जिसकी वजह से अब ये ज़रूरी हो जाता है कि एयर को जल्दी से क्या किया जाए बच्चों? एक्सपेल किया जाए लंग से। तो ये बात और ये थ्योरी भी अब आपको फॉर इंस्पायरेशन प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन के प्रोसेस की बात भी कंप्लीट कर देती है। अगर आपको बच्चों ये मेरी पूरी लेक्चर को पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर भी करो, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ हो और ऐसे में क्वालिटी जो जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मेरी आपसे काइंड सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे को पहले से देखने तो काइंडली सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे पढ़ाने भी मज़ा आए और आपको पढ़ने भी मज़ा आए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसके मैं नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है PDF का, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने बस मोटिवेट रहना और पढ़ते रहना। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मुझसे सवाल कर सकते हैं, और मैंने नीचे आपको कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उधर भी रिप्लाई दे दूँगा। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।